हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे। आप यहाँ पे प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें आपका जो प्रैक्टिकल था वो था स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। आप यहाँ पे सॉइल के बारे में स्टडी कर रहे थे, जान रहे थे वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉइल में पाई जाती है, जिसमें से आप स्टडी कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी को। तो देख रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी में आपके पास क्या क्या चीजें आई थी। आपने सबसे पहले पढ़ा था सॉइल के बारे में, सॉइल क्या होती है, सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है, सॉइल का कंपोजिशन आपने देखा था, ठीक है। देन आपके पास आया था टाइप्स ऑफ सॉइल, जिसमें आपने सैंड, सिल्ट और क्ले की बात की थी। 3 प्रकार की सॉइल आपके पास यहाँ पे आई थी। नेक्स्ट आपने बात की थी टेक्सचर ऑफ सॉइल, ठीक है, टेक्सचर के बारे में आपने बात की थी। और इसके बाद आपने बात की थी पीएच, सॉइल का जो पीएच है वो किस प्रकार का है। तो इससे पहले हमने यहाँ पे देखा था पीएच क्या होता है, पीएच क्या इंडिकेट करता है, सॉइल का पीएच किस प्रकार का होता है। ये सारी आपने थ्योरी पोर्शन को यहाँ पे कंप्लीट किया था। आज आप यहाँ पे एनिमेशन, सिमुलेटर और वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से आप सॉइल की प्रॉपर्टी को यहाँ पे देखते हैं। तो जो थ्योरी पोर्शन है वो आपने अच्छे से क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे सॉइल की प्रॉपर्टीज को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोसीजर को देख लेंगे, क्या क्या प्रोसीजर यहाँ पे आता है। सबसे पहले आपने कहा आपको कौन कौन से मटेरियल यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको एम पता होना चाहिए। एम में आपने क्या कहा, आपने कहा आवर एम इज टू कलेक्ट and study soil texture, moisture, content, pH and water holding capacity। ठीक है, आपको क्या करना है, जो सॉइल है, सॉइल में सबसे पहले आपको सॉइल टेक्सचर को देखना है। आपने मॉइस्चर कंटेंट को देखना है कि किस प्रकार की सॉइल में मॉइस्चर कितना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे। आपने रोड साइड की सॉइल ले ली है, ठीक है, आपने रिवर साइड की सॉइल ले ली है, आपने किसी खेत की सॉइल ले ली है या किसी गार्डन की सॉइल ले ली है, और आपको क्या करना है, कंपेयर करना है सॉइल का टेक्सचर किस प्रकार का था, मॉइस्चर कंटेंट किसमें कितना था, किसका कितना पीएच था, और किसकी कितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमने क्या कहा, हमने कहा जो जल धारण क्षमता होती है, यानी कि आपने किसी मिट्टी में पानी को डाला तो वो पानी मिट्टी में कितनी देर तक ठहरता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। जब आपने टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ा था तो आपने 3 प्रकार की सॉइल पढ़ी थी। आपने कहा था सैंड, सिल्ट और क्ले, 3 प्रकार की आपके पास सॉइल आती हैं, जिसमें आपने कहा ये सॉइल का पार्टिकल्स जितना बड़ा होगा, ठीक है, जो सॉइल का पार्टिकल है वो जितना बड़ा होगा उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही कम होगी, जैसे कि सैंड। आपने कभी नोटिस भी किया होगा, सैंड में आप पानी डालते हो तो सैंड बहुत जल्दी सूख जाती है। वहीं अगर क्ले में आपने पानी डाला तो क्ले क्या होती है, बहुत देर में सूखती है, यानी कि बहुत टाइम लग रहा है कि जो पानी उससे निकल पाए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है या सबसे ज्यादा है, और सबसे कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी है, सैंड की है। ठीक है, तो यही चीजें आपने क्या करनी है, कंपेयर करनी है। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है ये आपको बताया गया है। सबसे पहले आपने यहाँ पे आपको 4 प्रकार की सॉइल के बारे में कहा गया कि 4 प्रकार की सॉइल आप इकट्ठा कर लेंगे। जब भी आप प्रैक्टिकल को कर रहे होंगे, आप 4 नहीं तो कम से कम 2 या 3 प्रकार की सॉइल को इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, गार्डन सॉइल आप सबको मिल सकती है। गार्डन सॉइल आप गार्डन से क्या करेंगे, सॉइल को ले लेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमस रिच सॉइल, ये भी आपको इजीली अवेलेबल होती है, आप जो आपके खेत होते हैं वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, रोड साइड सॉइल आपको आसानी से मिल सकती है। और चौथी है रिवर साइड सॉइल, यानी कि जो नदी के किनारे की जो मिट्टी होती है। तो इनमें से आपको 3 सॉइल आराम से मिल सकती हैं, वो है गार्डन सॉइल, ह्यूमस रिच सॉइल और रोड साइड सॉइल। हो सकता है कि आपको रिवर साइड सॉइल ना भी मिले, तो आपने क्या करना है, जितनी प्रकार की आपको सॉइल मिली है वो आपने सैंपल ले लेने हैं। अगर आपको चारों प्रकार की सॉइल मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आपके पास आते हैं फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर का क्या काम होता है आप जानते हैं, फिल्टर करना। ठीक है, आप क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉपर। अब ड्रॉपर में आप जानते हैं कि आप सॉल्यूशन को क्या करते हैं, आपको जहां भी सॉल्यूशन को ऐड करना है, चाहे आप अपनी स्लाइड में ऐड कर रहे हैं, चाहे आप किसी टेस्ट ट्यूब में ऐड कर रहे हैं, तो ड्रॉपर का यूज आप करते हैं। ये है आपकी टेस्ट ट्यूब, जिसमें आप सैंपल को ले करके आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में आप क्या करेंगे, जो मिट्टी है मिट्टी को आप ऐड करेंगे
ठीक है, जिससे कि आप क्या करेंगे, अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। और ये आपके पास आता है फनल। इतनी बात क्लियर है। अब आपको कहा गया है कि आपको अलग अलग जो टेस्ट करने हैं, जैसे कि अगर आपको पीएच टेस्ट करना है तो उसके लिए कौन सा मटेरियल आपको चाहिए, ये आपको बताया गया है। आपने कहा यहाँ पे आपको सॉइल सॉल्यूशन चाहिए, आपके टेस्ट ट्यूब में ड्रॉपर है आपके पास, ठीक है। आपके पास पीएच बुकलेट होनी चाहिए और आपके पास ट्रायल होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास पीएच को जब आप देखेंगे, आप यूनिवर्सल इंडिकेटर का अगर यूज कर रहे हैं, ऊपर आपने क्या किया था, पीएच स्केल का यूज किया था, यहाँ पे आप यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं, उसके लिए आपको ये मटेरियल चाहिए, ठीक है। अगर आप मॉइस्चर कंटेंट को स्टडी कर रहे हैं, अगर आपने देखना है कि जो मिट्टी है, मिट्टी में आपने दो सॉइल का कंपैरिजन करना है कि किसमें कितना मॉइस्चर है, तो आपने कहा कि उसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको वेट बैलेंस, ये मशीन चाहिए, बर्नर चाहिए, ठीक है। तो ये आपको सारे क्या चाहिए होते हैं, मटेरियल आपको चाहिए होते हैं। आप एक एक करके देख लीजिए, क्योंकि जब आप परफॉर्म करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को अगर आप देख रहे हैं तो सैंपल आपको चाहिए, ठीक है। टिन बॉक्स विद परफोरेटेड बॉटम आपको ये चाहिए, ठीक है। मोटर एंड पेस्टल आपको चाहिए, पेपर फिल्टर आपको चाहिए, पेट्री डिश आ गई है, स्मॉल ग्लास रॉड आ गए हैं, ग्लास रॉड आ गई है, और वेटिंग बैलेंस आपको मशीन यहाँ पे आ गई है। अगर आप टेक्सचर को देख रहे हैं तो आपके पास सैंपल चाहिए, बीकर कंटेनिंग वाटर चाहिए और मेजरिंग सिलेंडर चाहिए। ये आपके पास क्या आए हैं, जो मटेरियल होते हैं। तो अलग अलग अगर आप चीजें देख रहे हैं, सॉइल के अलग अलग प्रॉपर्टी को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको अलग अलग यहाँ पे मटेरियल की आवश्यकता होगी। सबसे पहले देखते हैं वीडियो के माध्यम से या एनिमेशन के माध्यम से कि किस प्रकार से आप एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एनिमेशन। Study of physical properties of soil. ये है आपका एम, ठीक है। आपका एम क्या है, स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, यानी कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को आपको क्या करना है, यहाँ पे एनालाइज करना है, ठीक है। चलिए, To study pH of different types of soil. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पीएच को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, पीएच को आप स्टडी कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, पीएच को जब स्टडी कर रहे थे तो आपने देखा था उसके लिए क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए। पीएच क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि पीएच क्या होता है, पीएच क्या दिखाता है। किसी भी चीज की अम्लीय या क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है पीएच स्केल, ठीक है। चलिए, Materials required. Test tubes. अभी आपको मटेरियल बताए गए हैं, आपने क्या करना है, ध्यान देना है, नोट करते रहने कि क्या क्या मटेरियल आप यूज कर रहे हैं। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब आपको दिखाया गया है, डिस्टिल वाटर है, रोड साइड सॉइल है, गार्डन सॉइल है, ह्यूमस रिच सॉइल है, ठीक है, और रिवर साइड सॉइल है। आपके पास बहुत सारे 4 प्रकार की सॉइल यहाँ पे आ गई है। Distilled water. Roadside soil. Garden soil. Humus rich soil. Riverside soil. Funnel. Filter paper. Procedure. चलिए, तो आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। आपने देख लिया है कौन कौन से मटेरियल आपको चाहिए होंगे, ठीक है। आपने अच्छे से देख लिया है, मटेरियल आपको मिल गए हैं। अब आप प्रोसीजर को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। First, prepare the soil solution. Take roadside soil from the watch glass and dissolve it into the beaker containing water to make soil solution. Similarly, repeat the same procedure for other soil samples. चलिए, क्या किया आपने, आपने यहाँ पे सॉइल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है। सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं आप, जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। विलेय और विलायक जब ऐड हो जाते हैं तब विलयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे विलेय क्या है और विलायक क्या है, अपने का विलेय है मिट्टी, विलायक है पानी। ज्यादातर केसेस में हम विलायक एज अ विलायक या फिर एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे क्या लेते हैं, हमने कहा पानी को लेते हैं, ठीक है। जो ज्यादा मात्रा में है वो यहाँ पे विलायक है, विलायक जो अपने आप में घुला रहा है, विलेय जो घुल रहा है। घुल क्या रहा है, मिट्टी घुल रही है, घुला कौन रहा है, पानी घुला रहा है। दोनों चीजों को मिल करके आप बनाएंगे सॉल्यूशन। तो आपने सॉइल सॉल्यूशन को बनाना है। सॉइल सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने मिट्टी को लिया और पानी में ऐड करते रहे।
लेकिन ध्यान देखिए हमने क्या किया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है आपके पास 4 प्रकार की सॉइल है, 4 प्रकार की मिट्टी आपके पास है और आपने 4 अलग-अलग बीकर को यहाँ पर लिया है, ठीक है। 4 अलग-अलग बीकर में आपने अलग-अलग सॉइल का अलग-अलग सॉइल सॉल्यूशन बनाया है। आपने रोड साइड सॉइल का सॉल्यूशन बनाया है, गार्डन सॉइल का सॉल्यूशन बनाया है, ह्यूमस रिच सॉइल का सॉल्यूशन बनाया है और रिवर साइड सॉइल का सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है? Take a funnel, place a filter paper in it and keep it on a test tube. Take roadside soil solution and filter the solution through the filter paper and collect the filtrates in a test tube. Repeat the same procedure for other samples with fresh filter paper. अब आपने क्या किया, आपने फनल लिया, ठीक है, आपने मटेरियल देखे थे, आपने फनल लिया। ध्यान दीजिए एक एक मटेरियल का यहाँ पे यूज किया जा रहा है, आपको ध्यान देखना है, ध्यान देना है कि किस मटेरियल का क्या यूज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चलिए अगर आपका माइक सही नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, आप प्रैक्टिकल पे ध्यान देंगे, ठीक है। आप जो जो चीजें आपको लग रही हैं कि आपको नोट करनी चाहिए वो आप नोट करते चले जाएंगे। आपने क्या किया, आपने फनल लिया, ठीक है। ये कोन शेप का जो आपको दिख रहा है ये आपका फनल है, उसमें आपने क्या लगाया, फिल्टर पेपर को लगाया। और अब आप क्या करेंगे, जो सॉइल सॉल्यूशन आपने बनाया है उस सॉइल सॉल्यूशन को आप फिल्टर कर रहे हैं यहाँ पर और टेस्ट ट्यूब में आपने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई है? चलिए Papers. The soil solution is now. अब आप ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा होगा ये जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे स्टिकर चिपकाए गए हैं कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको दिखाया गया रोड साइड जो सॉइल सॉल्यूशन था उस पे भी नाम चिपकाए गए कि ये कौन सी सॉइल है। इसी प्रकार से आप भी करेंगे क्योंकि आपको क्या करना है, आपको देखना है कि किस सॉइल का पीएच कितना है, ठीक है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस टेस्ट ट्यूब में आपने कौन सी सॉइल को वहाँ पे ऐड किया है। Ready for testing pH. Using pH paper. ये जो आप पीएच को देख रहे हैं, पीएच को एनालाइज कर रहे हैं, आप पीएच पेपर को लेकर के इसे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, जिसमें आप क्या देखेंगे, जिस हिसाब से कलर यहाँ पे आएगा उसी हिसाब से आप पीएच को वहां पे क्या करेंगे, देखेंगे। Materials required. Soil solutions. अब देखिए आपको पीएच को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको एक तो सॉइल सॉल्यूशन चाहिए जो कि अभी अभी आपने कुछ देर पहले बनाया है, आपको ड्रॉपर यहाँ पे चाहिए, आपको पीएच पेपर बुकलेट चाहिए और आपको टाइल यहाँ पे चाहिए, ठीक है, जो कि आपने पहले भी यहाँ पे देख लिया था कि मटेरियल कौन कौन से यहाँ पे लगेंगे। Droppers. pH paper booklet and a tile. Procedure. Take a pH paper booklet. देखिए ये आपका पीएच पेपर बुकलेट है, ठीक है। आपको नंबरिंग यहाँ पे दिखाई गई है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पीएच एक स्केल है जहाँ पे नंबरिंग होती है 1 to 14, ठीक है। 1 to 14 यहाँ पे क्या होगी, नंबरिंग होती है। 7 जो नंबर है वो आपका क्या दिखाता है, न्यूट्रल आपका दिखाता है, उदासीन होता है, यानी कि जिसका पीएच 7 होगा वो ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ठीक है। 7 से कम जिसका पीएच होगा वो होता है एसिडिक, यानी कि वो उसमें अम्लीय गुण पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए 7 से कम जिसका पीएच होगा उसमें अम्लीय गुण पाए जाएंगे, 7 से ज्यादा जिसका पीएच होगा उसमें क्षारीय गुण पाए जाते हैं। अब आपको 1 2 करके नंबरिंग भी दिखाई गई है। आपको जो जितना डार्क कलर में यहाँ पे दिखाया गया है, पीएच अगर 1 है तो आपको एकदम रेड कलर में दिखाया गया है, इसका मतलब है ये है स्ट्रॉन्ग एसिड जिसे आपने प्रबल अम्ल कहा है। आपने पढ़ा है, आपने केमिस्ट्री में आप 9 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड आप कहते हैं या स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस आप कहते हैं। आपने कहा कि पीएच जितना कम है, हमने किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है अम्लीय गुण की। हमने कहा जितना कम पीएच है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे कि पीएच 1 को आपको रेड कलर से दिखाया गया है, इसका मतलब जिसका पीएच 1 है वो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या होगा, एसिड होगा। अगर आप 5 नंबर को देखेंगे तो आपको
येलोइश कलर दिखाया गया। जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे कलर है, कलर हल्का होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो अम्लीय गुण है वो धीरे धीरे कैसा हो रहा है, कम आपको दिखाई दे रहा है। इसीलिए आप क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल इसे कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रबल अम्ल आपको क्या है, जिसका पीएच 1 है, और जो दुर्बल अम्ल है जो आपको दिखाया गया है वो है जिसका पीएच 5 यहाँ पे है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब अगर हम बात करें यहाँ पे बेस यानी कि क्षारीय व्यवहार की या क्षारीय गुण की, तो आपने कहा 7 से आगे की ओर जैसे जैसे नंबर बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे जो क्षारीय गुण है वो भी बढ़ता चला जाता है। आपने कहा किसी का पीएच 8 है, इसका मतलब वो दुर्बल क्षार है। आपने कहा किसी का पीएच यहाँ पे 11 है, आपने कहा वो क्या है, प्रबल क्षार है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी है, कंफ्यूज आप नहीं करेंगे अम्ल और क्षार में। Tear page paper strips from the booklet and place 4 strips on the अब आपने क्या किया, जो पीएच बुकलेट थी वहां से आपने क्या किया, पेपर को निकाला जो आपके पास बुकलेट थी। ठीक है, tile. अब आप क्या करेंगे, 4 पेपर आपने निकाल लिए वहां से, क्योंकि आपको 4 सॉल्यूशन का वहां पे क्या करना है, पीएच को देखना है। Using a dropper, take some roadside soil solution from the test tube. Put 1 to 2 drops of solution on the first pH strip on the tile. Using fresh droppers, do the same procedure for garden soil, humus-rich and riverside soil. क्या किया आपने, जो आपके पास यहाँ पे पीएच बुकलेट थी वहां से आपने 4 स्ट्रिप निकाली। ठीक है, चारों को रखा आपने, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 करके, और आप देखेंगे कि नंबर 1 में आपने कौन सा, आप क्या करेंगे, ड्रॉपर की मदद से आप सॉइल सॉल्यूशन को इन स्ट्रिप पर डालेंगे। ठीक है, मैंने कहा नंबरिंग कर लेंगे, आप ध्यान रखेंगे 1 में आपने कौन सा सॉइल सॉल्यूशन डाला है, 2 में कौन सा डाला है, 3 और 4 में कौन सा डाला है। प्लस आपको क्या करना है, हर बार फ्रेश ड्रॉपर आपने यूज करना है। फ्रेश का मतलब है कि आप ड्रॉपर को एक बार पानी से साफ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, Wait for some time for the pH paper strip to dry. चलिए अब आपने क्या देखा यहाँ पे, अब आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने कुछ मिनट यहाँ पे वेट किया और आप देख रहे हैं कि स्ट्रिप्स पर कुछ कलर यहाँ पे आ गए हैं। देखिए आपको पीएच स्केल पूरी दिखाई गई है। ठीक है, 1 आपको रेड, बहुत रेड आपको दिखाया गया है, 2 थोड़ा सा हल्का है, इसी प्रकार से 6 तक आपको बहुत हल्का कलर दिखाया गया है। अब आप क्या देख रहे हैं, जब आपने 7 आपने कहा नेचुरल होता है, उदासीन होता है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक यहाँ पे कैरेक्टर पाए जाएंगे। 8 से लेकर के 14 की तरफ जब आप बढ़ रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, 8 थोड़ा हल्के कलर का है और 14 आपको डार्क कलर में दिखाया गया है। यानी 8 क्या होगा, वीक बेस होगा, 14 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, ये आपका पीएच स्केल है। अब आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि सॉइल का पीएच कितना आपके पास आया। Note the color and compare with the color chart given on the broad range indicator paper and get a rough estimate of pH of the sample solutions. क्या देखा आपने, आपको यहाँ पे कलर को कंपेयर करके दिखाया गया है। ठीक है, आपने देखा कि आपको कलर को फिर से देख लीजिए, आपको कलर कंपेयर करके दिखाया गया है। The color chart given on the broad range indicator paper and get a rough estimate of pH of the sample. क्या हुआ, आपके पास एक पीएच आया 6, या फिर आपको ये 2 पीएच आपके पास 6 आए, एक पीएच आपके पास 7 आया और एक पीएच आपके पास 8 आया। ठीक है, Solutions. Observations. अब आप देखिए आपको क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखने को मिली है। We can observe that the roadside soil has pH 7, garden soil and humus-rich soil have pH 6, and riverside soil has pH. अब आप देखिए आपके पास ये डाटा आपके पास आया है। ठीक है, रोड साइड सॉइल का पीएच आपके पास 7 आया है। 7 का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल है। ठीक है, क्या होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। नेक्स्ट आपके पास गार्डन साइड सॉइल आया है। आपने कहा कि जो गार्डन साइड सॉइल है वो क्या है, बहुत वीक एसिडिक है। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि उसमें बहुत सारा एसिड, आपने कहा वीक एसिड, बहुत ज्यादा वीक एसिड, एसिडिक नेचर है।
ह्यूमस रिच सॉइल का भी सेम है कि वो बहुत ज्यादा क्या है, आपके पास वीक एसिडिक कैरेक्टर पाए जा रहा है, और रिवर साइड सॉइल में आपने क्या कहा कि वीक बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे पाए जा रहे हैं। यही सेम चीज आपने देखी है। Using universal indicator. चलिए, ये तो आपके पास बात हुई कि आप किस प्रकार से फिल्टर पेपर का यूज करेंगे। आप एक बार फिर से देखिए आपने क्या क्या चीजें यहाँ पर करी हैं। Using pH paper. Materials required. Soil solutions. Droppers. pH paper booklet and a tile. Procedure. Take a pH paper booklet. Tear pH paper strips from the booklet and place 4 strips on the tile. Using a dropper, take some roadside soil solution from the test tube. Put 1 to 2 drops of solution on the first pH strip on the tile. Using fresh droppers, do the same procedure for garden soil, humus-rich and riverside soil. Wait for some time for the pH paper strip to dry. Note the color and compare with the color chart given on the broad-ranging filter paper and get a rough estimate of pH of the sample solutions. Observations. We can observe that the roadside soil has pH 7, garden soil and humus-rich soil have pH 6, and riverside soil has pH 8. Using universal indicator solution. Materials required. अब आप पीएच को देख रहे हैं जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसके द्वारा, ठीक है। क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए आप देख लीजिए। Soil solutions, dropper, and universal pH indicator solution. ये आपके पास आपके मटेरियल आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोसीजर। Procedure. Using a dropper, take some universal indicator solution. Put 5 drops of indicator solution into the test tube that contain water samples from roadside soil, garden soil, humus-rich, and riverside soil. Note the color developed and compare it with the color chart. अब आपने क्या कहा, यहाँ पे कोई आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, सिर्फ आपने क्या क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया है, और जो आपके पास सॉइल सैंपल थे जो आपने स्टार्टिंग में बनाए थे ये वही सॉइल सैंपल हैं, उनमें आपने क्या क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर को ऐड किया है, और आपके पास अलग अलग कलर आए हैं जो कि अभी आपने क्या किया था जब आप पीएच स्केल की मदद से कर रहे थे तभी आपके पास सेम कलर यहाँ पे आए थे, ठीक है। और आपने देखा कि आपके पास जो रिजल्ट आया वो सेम यहाँ पे आ गया है। Observation. We can observe that the roadside soil has pH 7, garden soil and humus-rich soil have pH 6, and riverside soil has pH 8. To study moisture content. ये आपने बात की है किसकी, पीएच की, ठीक है, जिसे आप क्या कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से भी यहाँ पर देख सकते हैं। Rock and mineral particles video, we will see how to find the pH of soil, texture of soil, moisture content of soil,
and water holding capacity of soil. Materials required: content of soil and water holding capacity of soil. To study pH of different types of soil, materials required: garden soil, roadside soil, riverside soil, filter paper, funnel, spatula, glass rod, test tubes and a beaker containing water. Procedure. चलिए अब आप प्रोसीजर को देखिए, ये सारी चीजें आप कर चुके हैं, आप एनिमेशन में ये सारी चीजें देख चुके हैं। अब आपको ये देखने कि रियल लैब में ये प्रोसीजर कैसे कैसे होता है, ठीक है। Let's first prepare the soil solution. Using a spatula, transfer some riverside soil from the watch glass and dissolve it into the beaker. ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे सॉइल सॉल्यूशन को बनाएंगे। Water. Similarly, repeat the same procedure for the other soil samples. Using a glass rod, stir the solution to mix it. Place a folded filter paper into the funnel and place it on the test tube. Take garden soil solution and filter the solution through the filter paper and collect the filtrates in a test tube. Repeat the same procedure for other samples and collect the filtrates in test tubes. The soil solution is now ready for testing pH. There are two ways of finding the pH value of the solution. Using pH paper. Materials required: soil solutions, dropper, pH paper booklet, and a tile. Procedure. Take a pH paper strip from pH booklet and dip it into the test tube that contains riverside soil. Keep the wet pH paper strip on the tile. Do the same procedure for roadside soil and garden soil. Wait for some time to dry the pH paper. Note the color and compare with the color chart given on the broad range indicator. ये आप देख सकते हैं कि जब आप रियल लैब प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। And get a rough estimate of pH of the sample solution. We can observe that riverside soil has pH 9 and garden soil and roadside soil have pH 7. Using universal indicator solution. Materials required: soil solutions, dropper, and universal pH indicator solution. Procedure. Using a dropper, take some universal indicator solution. Put some indicator solution into the test tube that contains soil sample. Shake the solution to mix it well. Note the color developed and compare it with the color chart. We can observe that riverside soil has pH 9 and garden soil and roadside soil have pH 7. To study the texture of the soil. ये आपने क्या देखा, आपने देखा पीएच को आप कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो पीएच है, पीएच में वेरिएशन आपका आ सकता है। आप देख रहे हैं, आपने एनिमेशन में कुछ और पीएच देखा था, आपने वीडियो में कुछ और पीएच देखा है। तो यहाँ पे क्या है, आपको पहले जो प्रोसीजर है वो मेनली फॉलो करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो रोड साइड सॉइल आपने एनिमेशन में देखी थी सेम वही सॉइल यहाँ पे वीडियो में आपको दिखाई गई होगी। हो सकता है कि वो कहीं और की सॉइल होगी, ठीक है। आपको मेनली प्रोसीजर को देखना है कि आपको क्या क्या देखना है और किस हिसाब से आप क्या करेंगे, अपना जो रिजल्ट है उसे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको। चलिए, सो क्लास आज आपने जाना कि किस प्रकार से आप पीएच का जो सॉइल का पीएच है वो आप आइडेंटिफाई यहाँ पर करेंगे। तो ये जो प्रोसीजर आपने देखा ये आप अपने लैब में भी क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके आसपास की जो अलग अलग प्रकार की सॉइल है उनका पीएच एसिडिक है या बेसिक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।